जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूं जो कि संसद के लिए है। आप लोगों के नॉलेज के लिए, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए भी है कि संसद में जो सत्र होते हैं, साल का 3 सत्र होता है और 3 सत्र का इतना विधानसभा का 6 करोड़ का 60 करोड़ का बजट होता है और लोकसभा का 1 मिनट का 2.5 लाख का खर्च होता है। संसद में, लोकसभा में हमारे सदस्यों के 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए संसद भवन का खर्च है, वो भी ओनली लोकसभा में। तो उसको ये लोग वेनिश क्यों करते हैं? आज हमारा विपक्ष, पिछली बार विपक्ष कमज़ोर था, ये लोगों को लग रहा था हम कमज़ोर हैं, इसके लिए हम फेस नहीं कर पाते सरकार का, या जो जनता के मुद्दे के लिए आप चुने जाते हैं। आज जनता ने आपको क्यों चुना? अब की बार तो आपने जनता को गुमराह करके वोट लिया है। वैसे हमारे यहाँ की अदालतें ऐसी हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। सुओ मोटो इसीलिए बना है, सुओ मोटो लेके कि अगर आपने जनता को भ्रमित करके वोट लिया, एक तरफ तो कहा संविधान हमारा खतरे में है। संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि हमारे जो लोकतंत्र, और लोकतंत्र मेरा ख़त्म हो रहा है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से स्पीच दे रहा है। और दूसरी बात, देश विरोधी ताकतें हमारे देश में पैर जमाए खड़ी हैं। इसके पहले आपातकाल लोगों ने देखा है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? पत्रकारों को भली बात पता है, या जजों को भी भली बात पता है। उस समय जजों के भी अधिकार को सीमित कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार को सीमित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज मैं जो कह रहा हूँ कि विपक्ष, एक तो अब की बार एलओपी बने हैं हमारे राहुल गांधी बाबा, राहुल बाबा अनाप शनाप मुद्दों पे बात करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हिंदू रक्षक हो, हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज अपने ही देश के 6 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो गया होता। जबकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस समय हमारे देश में मात्र 3 करोड़ मुसलमान थे। 3 करोड़ मुसलमान थे। आज मुसलमानों की संख्या हो गई 35 करोड़। 3 करोड़ से 35 करोड़ पहुंच गए। और हिंदू अहिंसक है। अहिंसक होता तो 3 करोड़ वालों को 35 करोड़ नहीं पहुंचने देता। वहीं 20% आबादी वाला पाकिस्तान, जहां पे हिंदू 20% आबादी में थे, मगर आज पाकिस्तान में सिर्फ 1% हिंदू बचे हैं। और बांग्लादेश में हिंदू 27% थे, आज वहाँ पे 5% बचे हैं। तो दोस्तों, ये उल जुलूल बातें कहना कि हिंदुओं को सिर्फ बदनाम करना, समय समय पर हिंदुओं के लिए कुछ भी बोल देना। इसके पहले कहा था हिंदू आतंकवादी होते हैं। आतंकवाद का नया शब्द गढ़ा था दिग्विजय सिंह ने। और जब एंटोनियो माइनो और मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से 2014 तक, देश में किस हिसाब से हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। कोई सिमी, उस समय सिमी को ये लोग सपोर्ट करते थे और सिमी को बैन किया। बाद में पीएफआई को इन लोगों ने खूब देश में फलने फूलने दिया। और इनका सलाहकार कौन होता था? जाकिर नाइक होता था। जाकिर नाइक
जो कि अब देश छोड़ के विदेश में भागा हुआ है। दूसरी बात कि ये लोगों ने पीएफआई को फलने फूलने दिया। आज भी पीएफआई कर्नाटका में एकदम फल फूल रहा है, क्योंकि कर्नाटका में सिद्धारामैया की सरकार है। कांग्रेस वहाँ भी झूठ बोल के अपनी सरकार बनाई थी। 40% पेसीएम का नारा दिया था राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने। 40% पेसीएम। 6 महीना हो गया सरकार बनाकर। वहाँ के सीएम जो पहले के सीएम थे बसवराज बोम्मई, उनको क्यों नहीं आज तक अरेस्ट किया गया? क्यों उनके ऊपर कोई अभियुक्त नहीं लगा? क्यों उनकी जांच नहीं हुई? अभी वो तो लोकसभा में चुन के गए हैं। हमारा कहने का मतलब है सिर्फ झूठ फैलाओ और सत्ता में आ जाओ। ये मानसिकता है राहुल गांधी और पूरी इंडी अलायंस, जो कि तथाकथित इंडिया अपने आप को कहते हैं, मगर हम तो इनको इंडी अलायंस कहते हैं, या तो एक टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। क्योंकि इनका न तो कोई नियत है, न नीति है, न इनके पास कोई फेस करने वाला नेता है। इन्होंने 2 दिन भाषण दिया लोकसभा में और राज्यसभा में, जब राष्ट्रपति के भाषण का धन्यवाद करने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो आज विपक्ष बाइकाट करके निकल गया। कल लोकसभा में वेल में, जबकि पहले ही कहा गया था कि वेल में आकर कोई चिल्लाना नहीं चाहिए, जो भी आपको करना है आप अपने जगह पे उठकर संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रखिए। ये लोकसभा और राज्यसभा है, जो सदन है, ये देश का मंदिर है और लोकतंत्र का मंदिर है। आप लोग बार बार लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करते हो और झूठे संविधान की प्रतियां लेकर हिलाते हो, घूमते हो कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आपने आरक्षण की बात की, आपने कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा, और दूसरा कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा। जब धारा 370 लगी कश्मीर में, आज़ादी के 75 साल तक वहाँ पे दलितों को और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिला, कहीं पे भी उनको उनकी सहभागिता नहीं मिली। जब धारा 370 अपना 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने हटाया, तब वहाँ पे जाकर ये संविधान इम्प्लीमेंट किया गया। तो मैं आप लोगों के नॉलेज को दुरुस्त करना चाहता हूँ, और अफवाह में पीछे पीछे घूमने वाले लोग जो भ्रमित हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उनको, इन लोगों को, इंडी अलायंस वालों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र का सेवक वही होता है जो कि हर दुख सुख में लोकतंत्र में जनता के साथ खड़ा हो। बाकी अफवाह फैलाकर सत्ता में आने वाले लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। आज संसद में, राज्यसभा में बाइकाट करने वाले सभी विपक्षी नेताओं का मैं निषेध करता हूं, और मैं इन लोगों को एक नसीहत देता हूं, क्योंकि आज तो सदन का सत्र जो है वो समापन हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 3 महीने के बाद दूसरा विंटर सेशन आएगा। उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि मिलकर लोगों को सुचारू रूप से, जो कि करोड़ों गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से ये सदन चलते हैं, कोई नेताओं के पैसे से नहीं चलते हैं। दूसरा एक मुद्दा ये होना चाहिए कि सभी नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए। अगर देश में सबको पेंशन नहीं मिलता तो इन लोगों को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और हमारी लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड भारत, वंदे मातरम।